नमस्कार सभी को। आज हम बताएंगे आपको 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को होने वाला सामान्य अभ्यासक्रम प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद मंत्र जाप। धीरे धीरे आंखों को बंद करें, नासिका द्वारा श्वास लें। संवद्वैध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। कुछ समय इसी स्थिति में बैठे रहें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाएं, घर्षण ना करें। हथेलियों को आंखों पर रखें, आंखों को अंदर ही अंदर 2 से 3 बार खोले बंद करें, खोले बंद करें। धीरे धीरे वापस आए और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले बताएंगे सूक्ष्म व्यायाम गिरवा चालन के बारे में। समस्थिति में खड़े हो जाएं, समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रखें, नासिका द्वारा श्वास भरें, गर्दन को आगे लगाएं, कंठ पे ठुड्डी को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाएं। एक बार और दोहराएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पीछे सेंटर में आए। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना, नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएं। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं। एक बार और दोहराएं। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना, नासिका श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर घुमाएं गर्दन को, धीरे धीरे बाईं ओर लेके आए। एक बार इसी अभ्यास को दोहराएं। धीरे धीरे वापस आए। ठुड्डी को कंठ के ऊपर लगाएं, नासिका द्वारा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को घुमाएं। वापस घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं। वापस आए। सकंद संचालन, कंधों को ऊपर की ओर श्वास करें, ऊपर की ओर ले जाएं दोनों हाथों को।
सकंद चक्कर, दोनों हाथों को सामने करें, कंधों पर रखें, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं, नासिका से श्वास भरें और धीरे धीरे घुमाएं। एक बार और दोहराएं। वापिस वापिस आए। कटी चालन, दोनों हाथों को सामने करें, पीछे की ओर ले जाएं, धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास घुटना संचालन। पैरों में 6 इंच का अंतर रखें, नासिका द्वारा श्वास भरें, नीचे आए, वापस एक बार फिर दोहराएं। ये थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। कोई भी आसन प्राणायाम करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने में सहायक है। अब करेंगे हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले ताड़ आसन। दोनों हाथों को सामने लाएं, उंगलियों को मिलाएं, हथेली का रुख बाहर की तरफ करें, हाथ को सीधा करें, पूरे शरीर को तानें और पंजे पर सवार हो जाएं। ताड़ासन एक निश्चित आयु तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए जैसे गए थे। पहले एड़ियों को लगाएं। अगला अभ्यास वृक्षासन। दोनों हाथों की मदद से दाहिने पैर को बाएं जंघा के नीचे वाले भाग मूलाधार चक्कर पर लगाएं। हाथों को सीधा करें नमस्कार मुद्रा में। वृक्षासन लिगामेंट के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसी स्थिति में कुछ समय बने रहें। अभी दूसरे पैर, दोनों हाथों की मदद से पैर को, दाहिने पैर को नीचे ले जाएं, बाएं पैर को मूल भाग पे लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में। वृक्षासन लिगामेंट को मजबूत बनाता है। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों की मदद से बाएं पैर को नीचे की ओर ले जाएं। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। कब्ज को राहत दिलाने में सहायक है। पाद हस्तासन। धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। दोनों हाथों को कमर के साइड में रखें, अंगूठों को कमर पर रखें, नासिका द्वारा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर झुकें।
अर्जासन फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ाने में सहायक है। धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास दोनों पैरों में 3 फुट का अंतर रखें। दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री दाहिनी ओर घुमाएं। दोनों हाथों को सीधा करें। धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुक जाएं। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ाने में सहायक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अत्यंत लाभकारी। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। दाहिने पैर को पंजे को अंदर की तरफ करें। बाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ करें। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं पैर के पंजे के पीछे रखें। नजर दाहिने हाथ के अंगूठे पर। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में सहायक है त्रिकोणासन। धीरे धीरे वापस आए। अभी ये थे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अभी बताएंगे बैठकर किए जाने वाले आसन। वज्रासन में बैठ जाएं। सबसे पहले भद्रासन। दाहिने पैर को मोड़ें, फिर बाएं पैर को मोड़ें। दोनों हाथों से दोनों पैरों की उंगलियों को पकड़ें। घुटनों को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। भद्रासन माताओं बहनों को होने वाली मासिक धर्म की पीड़ा को कम करने में सहायक है। उदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है भद्रासन। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं। यहीं से नेक्स्ट वज्रासन। दाहिने पैर को मोड़ें, नितंब के पास ले जाएं। पैर की एड़ी को बाएं पैर को मोड़ें। दोनों हाथों की हथेली घुटनों पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें, नजर सामने। वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। खाना खाने के बाद मात्र एक आसन वज्रासन। नेक्स्ट अभ्यास अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों की हथेलियों को नितंब पर रखें। धीरे धीरे पीछे झुकें। कुछ समय रुके रहें इसी स्थिति में, वापस आए। अभी पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। पहले दाहिने हाथ को ले जाएं, फिर बाएं हाथ को। उष्ट्रासन नेत्र ज्योति को बढ़ाने में सहायक है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास
शशांक आसन, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं। शशांक आसन तनाव चिंता से मुक्त कराता है। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। उत्तान मंडूकासन, दोनों हाथों की मदद से वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की मदद से घुटने को खोलें, दोनों हाथों को सीधा उठाएं, दाहिने हाथ को मोड़े, पीठ के पीछे लगाएं, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर रखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, पीठ दर्द में उदर की मांसपेशियों में गतिशीलता बढ़ाने में सहायक है उत्तान मंडूकासन। फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ाने में सहायक है उत्तान मंडूकासन। हाथ को बदली करेंगे, बाएं हाथ को नीचे ले जाएं, दाहिने हाथ को ऊपर। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहे। वापिस आए। अगला आसन वक्रासन, दंडासन में बैठ जाएं, दाहिने पैर को मोड़ें, बाएं हाथ को उठाएं, दाहिने पैर से पकड़ें, दाहिने हाथ को पीछे रखें, गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं। मधुमेह के लिए अत्यंत लाभकारी है वक्रासन। धीरे धीरे वापस आए। अभी दूसरे पैर से भी दोहराएं। दाहिने हाथ को उठाएं, बाएं पैर के पास रखें। मधुमेह के लिए अत्यंत लाभकारी वक्रासन। धीरे धीरे वापस आए। अगला आसन मकरासन, यहीं पे सीधा मकरासन, उधर की तरफ लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर करें। दोनों हाथ आगे की ओर। कुछ सेकंड के बाद में अपने चेहरे की दिशा को चेंज करें। धीरे धीरे वापस आए। अगला आसन दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के समीप रखें, दोनों पैरों को मिलाएं, नासिका द्वारा श्वास भरें, धीरे धीरे उठाएं। कमर दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी भुजंगासन। धीरे धीरे वापस आए। अगला आसन शलभासन, दोनों हाथों को जंघा के नीचे रखें, दोनों पैरों को मिलाएं, जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं। शलभासन
कमर दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। ये थे उदर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। अभी बताएंगे आपको पेट की तरफ लेट कर किए जाने वाले आसन। पेट की तरफ लेट जाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को नितंब के पास लाएं। उदर वाले भाग को ऊपर उठाएं। सेतुबंध आसन कमर दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी है। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहे। धीरे धीरे वापस आए। अगला आसन उत्तान पादासन। जमीन से 6 इंच ऊपर पैरों को उठाए। पंजे को बाहर की तरफ खींचे। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहे। उदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कब्ज में राहत दिलाता है। नाभि चक्र हमारी नाभि को टलने से रोकता है। मणिपुर चक्र को मजबूत करने में सहायक है। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहे। धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। धीरे धीरे पैरों को उठाएं। 90 डिग्री सीधा करें। पंजे को अपने चेहरे की तरफ खींचे। घुटने को सीधा करें। कब्ज में राहत दिलाता है। बवासीर की बीमारी को दूर करने में सहायक है। तनाव चिंता को दूर करने में सहायक है। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। अर्ध हल आसन। धीरे धीरे वापस जाएं। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं। 90 डिग्री घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें। ठुड्डी को घुटनों पर लगाएं। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कब्ज में राहत दिलाता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है पवन मुक्तासन। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। आसन करते वक्त कोई भी तेजी नहीं करनी। अगला आसन शवासन। दोनों पैरों में 2 से 2.5 फुट का अंतर करें। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ करें। आंखें बंद करें। कुछ समय तनाव और चिंता को दूर करता है शवासन।
धीरे धीरे दाहिनी ओर करवट लें, कुछ सेकंड रुकें। दोनों हाथों की मदद से उठकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों आंखों को बंद कर लें। अभी बताएंगे प्राणायाम। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद रखें, मेरुदंड को सीधा रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में तर्जनी उंगली और अंगूठे का फर्स्ट पोरे का स्पर्श करवाएं। मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ उंगली को सीधा रखें। नासिका से श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर नासिका से श्वास भरें और 30 बार नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। जब हम नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी उदर की मांसपेशियां अंदर की हरकत करती है या अंदर की ओर जाती है। तब हमारा कपालभाति क्रिया या प्राणायाम सही हो रहा है। तीस तक की गिनती पूरी हो जाए तो विश्राम करें कुछ समय। कपालभाति हमारे शरीर के 80% रोगों को नष्ट करने में सहायक है। मोटापा कम करने में सहायक है। गैस, कब्ज को दूर करने में सहायक है कपालभाति। कुछ समय विश्राम करें। एक बार फिर शुरू करें। नासिका से श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर और शुरू करें कपालभाति के लिए। धीरे धीरे वापस आए। अपने शरीर और मन को अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार करें। सबसे पहले उंगलियों की पहचान करेंगे। तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे को ऊपर से ले जाएं। अनामिका और कनिष्ठा उंगली को सीधा रखें। दाहिनी नासिका पर दाहिने हाथ के अंगूठे को रखें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें।
दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। आप श्वास 4 सेकंड में ले रहे हैं तो श्वास को 8 सेकंड में छोड़ें। श्वास इतना धीमा लें और इतनी धीमी छोड़ें आपकी नासिका के सामने दीप प्रज्वलित करके रख दिया जाए तो उसकी लो पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। प्राणायाम को शुरू करते वक्त भी बाईं नासिका से श्वास लेते हुए प्राणायाम को शुरू करें और प्राणायाम को विराम देते वक्त भी बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए प्राणायाम को विराम दें। धीरे धीरे वापस आएं। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। जिह्वा की टूबनामा आकृति बनाएं। श्वास भरें, जिह्वा को अंदर ले जाएं, बची हुई श्वास को गटक लें। नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। सर्दी ऋतु में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे वापस आएं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों की पलकों की तर्जनी उंगली को आंखों की पलकों के नीचे, मध्यमा उंगली नासिका के दाईं और बाईं ओर, अनामिका उंगली होठों के ऊपर, कनिष्ठा उंगली ठुड्डी के ऊपर, अंगूठे कानों के छिद्र पर रखें। नासिका से श्वास लें और भंवरे की तरह गुंजन करें। वापस आए। भ्रामरी प्राणायाम उच्च रक्तचाप के लिए अत्यंत लाभकारी है। भंवरे की आवाज़ मस्तिष्क पर अत्यंत लाभ पहुंचाती है। कुछ समय इसी स्थिति में बैठे रहें। ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लग जाता है।
दोनों हाथों को, बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर। आती जाती श्वास, हमारी श्वास किस तरह से शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और किस तरह से शरीर यानी कि नासिका द्वारा बाहर जा रही है। आती जाती श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। समापन प्रार्थना करेंगे। नासिका द्वारा श्वास लेंगे, 3 बार उठ जाए ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें, बैठे रहें। धीरे धीरे दोनों हाथों को फर्श पर मिलाएं, वक्षस्थल के सामने लाएं। अपने माता पिता, इष्ट देवता, गुरुजन को नमन करें जिन्होंने हमें यह स्वस्थ रूपी शरीर प्रदान किया। उन्हें हम बार बार नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। आंखों को अंदर ही अंदर 2 से 3 बार खोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें। धीरे धीरे वापस आए। नमस्कार सभी को। यहाँ पर 21 जून को होने वाला योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस का सामान्य अभ्यासक्रम प्रोटोकॉल समाप्त होता है। नमस्कार सभी को।